हेलो एवरीवन। देखिए, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये HECI जो बिल है, सोमवार को जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया इस बिल को। अब ये जो बिल है, इस बिल का जो कमीशन बनाया जाएगा इस बिल के बिहाफ पर, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका प्रोविजन NEP 2020 में दिया हुआ था कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी बॉडी बनेगी। अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि HECI जो आएगा वो रिप्लेस कर देगा किसको? UGC को, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को, और NCTE को, और उसके साथ साथ AICTE को, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उसको रिप्लेस कर देगा ये। अब ये जो हायर एजुकेशन है इंडिया का, इसमें रिफॉर्म लाने के लिए ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है। बिल पास हो चुका है और अपोजिशन जो पार्टी हैं पार्लियामेंट में, उनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। उन्होंने विरोध किया इस बिल का। इस विरोध के चलते उन्होंने डिमांड की कि इस जो बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाए दोबारा से जांच के लिए। तो सरकार ने वो चीज़ एक्सेप्ट की है और सरकार ने उसको JPC यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया है रिव्यू करने के लिए। अगर वो वहाँ से फैसला आ जाता है तो ये बिल पास हुआ माना जाएगा। देन प्रेसिडेंट इस पे जो है फाइनल अथॉरिटी दे देंगे सिग्नेचर करके और ये एक्ट बन जाएगा। ये इसके एक्ट बनते ही, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे ही एक्ट बनता है, पास हो जाता है, तो उसके बाद और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE और NCTE, इन तीनों की जगह पर अब कौन काम करेगा? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। जो विपक्ष के सांसद हैं, विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अपोजिशन है, उनका कहना ये है कि इतना बड़ा रिफॉर्म करने जा रहे हैं हायर एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के में, तो उसके लिए सांसदों को ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है इस पर बात करने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो इसलिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया है वो बिल रिव्यू करने के लिए। सांसद अपोजिशन के कहने पर, अपोजिशन की डिमांड पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो रूलिंग पार्टी है, उसने एक्सेप्ट किया है इस डिमांड को, JPC के पास भेज दिया है। अब ये जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये बताया जा रहा है कि जो इंडिया का एंशियंट एजुकेशन ट्रेडिशन है उसको करेंट मॉडर्न एजुकेशन ट्रेडिशन से जोड़ने के लिए जो नए रिफॉर्म्स किए जाएंगे वो इसमें ऐड होंगे, और साथ ही वर्ल्ड लेवल का जो एजुकेशन है उसको ध्यान में रखते हुए, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए इस रिफॉर्म को किया जा रहा है और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया जाएगा। एक्ट पास करके, एक्ट के बिहाफ पर इसको स्टार्ट किया जाएगा। इसमें रेगुलेटरी काम भी होंगे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के, और एक्रीडिटेशन का वर्क भी होंगे, और मान्यता देने से संबंधित भी काम होंगे। और ये सभी यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सब पर अप्लाई होंगे ये नियम। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे उनको सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉलो करेंगे इंडिया में। हाँ, एक और बात बताई गई है कि जो मेडिकल फील्ड की जो एजुकेशन है, जैसे MBBS, और लॉ फील्ड की जो एजुकेशन है जैसे कि LLB और फार्मेसी और नर्सिंग, इन पर डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका, लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशन है इनको फॉलो करने पड़ेंगे। बाकी डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आएंगे, क्योंकि मेडिकल साइंस के लिए अलग रेगुलेटरी बॉडी है और लॉ के लिए भी अलग रेगुलेटरी बॉडी है, फार्मेसी और नर्सिंग के लिए भी अलग रेगुलेटरी बॉडी है। बाकी इसके दायरे में डायरेक्ट कंट्रोल में कौन आएगा? सभी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हों, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हों, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, ओपन यूनिवर्सिटीज़, सभी इसके कंट्रोल में आएंगी। और साथ ही साथ फॉरेन यूनिवर्सिटी, इस बिल में ये बात कही गई है कि जो कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इंडिया में अपने कैंपस ओपन करने के लिए भी इसमें बात की गई है। तो जो भी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड क्लास लेवल के प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको अलाउ किया जाएगा कि वो अपने कैंपस इंडिया में भी ओपन करें, जिससे जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है वो इंडिया में भी मिल सके और जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। आगे कोई अपडेट होता है तो बिल्कुल मैं बताऊंगा, आपको शेयर करूंगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।